बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसा वाक़या आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि सच है, नेकी का बदला हमेशा अच्छाई से ही मिलता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई से ही मिलता है। जैसे कि इस वाक़े में दयानत का बदला कैसी अजीम मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ही दिखा दिया कि जो अमनदार होगा अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसकी मदद फरमाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मक्का मुआज़मा में मुजावर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ न मिला और मैं भूख से निडाल हो गया। उसी हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक तीली पड़ी देखी। उठाकर देखा तो रेशमी तीली थी और रेशम की डोरी सी बंधी हुई थी। जब मैंने उसे क़यामगाह पर लाकर खोला तो देखा उसमें निहायत कीमती मोतियों का एक हार मौजूद है। बाजार निकला तो देखा एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा है कि मेरी तीली जिसमें मोतियों का हार था गुम हो गई है। जो साहिब इसका पता देगा इनका शुक्रिया के तौर पर 500 दिनार इनाम दूंगा जो इस रुमाल से बंधे हैं। फिर आप फरमाते हैं कि मैं इस शख्स को अपने घर ले आया और तीली निकाल कर इसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हस्बे वादा 500 दिनार पेश किए। लेकिन मैंने मुआज़रत की और कहा मैंने ये काम रज़ाए इलाही की खातिर किया है, उजरत लेकर मैं अपना अजर ज़ाया नहीं करना चाहता। ताहम इस शख्स ने इनको कबूल करने पर बहुत जोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो तंग आकर चला गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद मैंने मक्का मुआज़मा से रास्ते सफर बांधा और एक समुद्री जहाज पर सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफान आ गया और जहाज एक चट्टान से टकरा कर पाश हो गया। मेरे सिवा सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत होने की तख्ता मेरे हाथ आ गया और मैं इस पर बैठ गया। बहता बहता एक जजीरे के साहिल तक पहुंच गया। इत्तेफाकन ये हुआ कि इस जजीरे के बशिंदे मुसलमान थे। मैं वहाँ की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया तो मैंने इसको सारा वाक़या बयान कर दिया। लोग ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए और मेरे साथ निहायत अच्छा सलूक किया। बहुत से लोग मुझसे कुरान करीम की तलीमात हासिल करने आने लगे और अपने बच्चों को भी कुरान की तलीमात के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मुतासिर हो गए और मुझे अपना मुर्शद समझने लगे। इसके अलावा वो मुझे काफ़ी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कई किस्म की खिदमत करने से भी गुरेज न करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा हमारी राय ये है कि आप शादी कर लें और यहाँ मुस्तकिल अकामत इख्तियार कर लें। मैंने कहा जैसे आप लोगों की खुशी। चुनांचा उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है। हमारे ख्याल में इसके लिए आपसे बेहतर शोहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रजामंद हो तो उससे आपका निकाह कर दें। मैंने रजामंदी का इजहार किया और मेरा इस लड़की से निकाह हो गया। जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वही तीली वाला हार इसके गले में पड़ा है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ये लड़की उसी हाजी की बेटी थी जिसे मैंने मौस अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया था। लोगों ने मुझे बताया कि जब इस लड़की का बाप हज से यहाँ वापस आया था तो अपने कीमती हार की गुम होने और फिर इसके मिल जाने का वाक़या अक्सर बयान किया करता था। कहा करता था जिस शख्स ने मुझे ये हार वापस दिया है ऐसे आदमी को मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ किया करता था कि काश इसकी मुझसे यहाँ मुलाकात हो जाए तो मैं अपनी लड़की का निकाह उससे करता। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मरहूम हाजी की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इस बीवी से मुझे औलाद भी नवाजी। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ हमारे चैनल इस्लामिक इन्फो 031 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।